जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मेरे पास बार बार गुरुजी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, सिर्फ एक शुक्राना ही तो मांगता मैं तुमसे, और कुछ नहीं मांगता। टाइम मिले तो शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, आपको ये मुझे कहने की ज़रूरत पड़ी। मैंने गुरुजी ज़रूर बहुत ज़्यादा लेट कर दिया शुक्राना, लेकिन संगत जी वो है ना कि जब जब आँख खुले तभी सवेरा। तो हम कभी कभी अंधे भी हो जाते हैं गुरुजी की तरफ से। हम गुरुजी की तरफ से बिल्कुल देख, लेकिन गुरुजी हमारे तरफ हमेशा दोनों नज़रें रखते हैं। हमें हमेशा हमारे पर एक गुरुजी का हमेशा ही ध्यान रहता है, क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा चल रहा है और माँ का हमेशा ध्यान बच्चे की तरफ रहता है, कहीं वो गिर ना जाए या कहीं वो भटक ना जाए। तो ऐसे गुरुजी का ध्यान हमेशा हमारे ऊपर रहता है। बच्चा नहीं देखता है कि माँ का मेरे ऊपर ध्यान है, लेकिन माँ का हमेशा अपने बच्चे पे ध्यान होता है। तो हमारे गुरुजी का यही है कि हमारे गुरुजी हमारे ऊपर माँ जैसी ही कृपा रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मतलब इतना परेशान थी कि मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। और संगत जी, मतलब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब गुरुजी की तरफ से मुझे बहुत मैसेज भी आ रहे थे, और वो मैसेज इतने ट्रुथ थे ना कि मुझे अंदर से पावर मिल रही थी। मैं वैसे परेशान बेशक थी, लेकिन मेरे को एक शक्ति थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब मैं टूटी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे गुरुजी हैं जो मेरे को हमेशा अपने साथ रखते थे। गुरुजी ने हर रिश्ते की असलियत मुझे दिखाई, और संगत जी उस हर रिश्ते ने मुझे एक एक चेहरा सामने किया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और सच में है संगत जी, हम जिंदगी में ना गुरुजी को मतलब हम जिस टाइम तक हम रिश्तों की असलियत नहीं देखते, तो हम संगत जी हम रिश्तों के भरोसे जीते हैं। लेकिन सच बताऊं तो रिश्ते किसी भी भरोसे के लायक नहीं होते, चाहे वो कोई कितना ही प्यार का रिश्ता है। संगत जी, सब झूठ होते हैं ये रिश्ते। सच सच है कि ये सब झूठ है, और सच सिर्फ एक हमारे गुरुजी हैं और कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, हमेशा गुरु जी का भरोसा रखिए। और जैसे वो पानी में एक नाव तैरती है ना संगत जी, बस उसी तरीके से उस तरीके से आप रिश्ते निभाते जाइए, लेकिन उसके अंदर आप बिल्कुल मत हो जाइए। ये रिश्ता सिर्फ एक ऊपरी तैरने का तरीका है। आप ये देखिए कि सिर्फ हम तैर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उसके अंदर डुबकी लगाते हैं ना, तो हम उसमें ही ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी, रिश्ते कुछ भी नहीं होते। आज मेरे गुरु जी ने मुझे एक्सपीरियंस दिया हुआ है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरे साथ इतना हो गया था, प्रॉब्लम्स हो गई थी कि फाइनेंशियली भी मैं इतनी परेशान थी कि शायद मुझे एक एक रुपए के लिए भी मतलब हाथ फैलाने वाली ज़रूरत पड़ती थी। और मतलब संगत जी, आप ये लगाइए कि गुरुजी ने मुझे बहुत बार कहा, लेकिन मैं अपने अंदर से पावर नहीं डाल पा रही थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन एक्सेस जब हुई, जब मतलब कि जब एक्सेस हो गई, तो संगत जी बोलते हैं ना कि बिल्कुल अंधेरा होता है, तब उसके बाद उजाला ज़िंदगी में गुरुजी देते हैं। तो संगत जी, मेरी ज़िंदगी में भी वही अंधेरा हो गया था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मतलब कि लास्ट मोमेंट था, उस टाइम संगत जी मुझे आज भी याद है कि मैं एक तरफ कोने में बैठी रो रही थी, अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मतलब मैंने हर रिश्ते को अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन किसी रिश्ते ने मुझे बेस्ट नहीं दिया। मतलब जो मैं रिटर्निंग चाहती थी इमोशनली, वो किसी ने भी नहीं दिया। मैं हर रिश्ते के लिए संगत जी इतनी ट्रुथ थी कि मैंने हमेशा ये सोचा कि ये रिश्ता तो मेरे लिए अपना होगा, चाहे वो भाई बहन पति किसी का भी हो संगत जी। लेकिन मुझे किसी भी तरफ से ऐसा नहीं मिला जैसा मैं उनको दे रही थी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना ही है गुरु जी को कि गुरु जी आपने मुझे रिश्तों की असलियत दिखाई। जैसे संगत जी, जैसे जैसे रिश्तों की असलियत पता लगती है, तो एक गुरुजी पे भरोसा भी बढ़ता जाता है कि हमारे गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है संगत जी।
तब मेरे को गुरुजी ने एक अपने आप ही मैं उस दिन बहुत परेशान थी, तो गुरुजी ने एक अंदर से मुझे पावर दी कि क्यों ना मैं कहीं ना कहीं अपने लिए अप्लाई करूं। तो संगत जी मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया, और संगत जी आप मानोगे नहीं, जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ वहाँ से मुझे मतलब रिस्पॉन्स आया। लेकिन संगत जी जहाँ मतलब गुरुजी चाहते हैं वहाँ हम जाते हैं, अदरवाइज़ नो। तो संगत जी मैंने जिस स्कूल में अप्लाई किया वहाँ पे जो नेमिंग था वो श्री गणेश गुरु मतलब गुरुकुल के नाम से था। तो मैं उसी टाइम समझ चुकी थी कि यहाँ मेरा एप्लीकेशन जो एकदम से हुआ है, रिप्लाई आया है, तो ज़रूर इसमें गुरु जी का नाम है। तो वो मेरा एप्लीकेशन मेरा जो है ना उन्होंने मुझे बुला लिया था, मुझे कॉल आई। तो संगत जी मैंने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन करने के बाद संगत जी मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं उस स्कूल को ज्वाइन करती हूँ उसके आफ्टर 15 डेज़ जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई पहले किया हुआ था संगत जी, मैं वहाँ चाहती थी कि मेरी एप्लीकेशंस को जो है ना वहाँ पे मतलब मैं ज्वाइन हो जाऊँ जहाँ मेरा बेटा स्टडी करता है। लेकिन संगत जी वहाँ से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इवन तो वहाँ वैकेंसी भी नहीं थी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, यहाँ मुझे जहाँ मैं अब हूँ आफ्टर 15 डेज़ उन स्कूल से ही मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, प्लीज़ ज्वाइन माई स्कूल। वो खुद मुझे हेड्स कर रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरा गुरुजी ने वहाँ पे नहीं होने देना था, तो गुरुजी ने मेरा फिक्स यही किया जहाँ पे मेरे गुरुजी की इच्छा थी। तो संगत जी जो हैं सब गुरुजी हैं, सब कुछ समर्पण गुरुजी हैं। कुछ भी मत सोचिए, अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी, मेरे हस्बैंड के स्कूल ज्वाइन करते ही मेरे हस्बैंड के आफ्टर 10 डेज़ के बाद एकदम से पैर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया था। और उस पैर दर्द में इतना हुआ कि संगत जी कि मुझे डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी ऑपरेशन सर्जरी मतलब उन मेरे हस्बैंड को बताई। और संगत जी मैं इतना डर गई थी कि अभी तो मैंने स्कूल ज्वाइन ही किया और इतनी जल्दी मैं स्कूल छोड़ने लायक भी नहीं हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मे बी मुझे फुल टाइम देना पड़ेगा। और इधर से मेरे हस्बैंड भी मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा, मेरे लिए टाइम ही नहीं होगा। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा स्किप। लेकिन मैं अपने हस्बैंड देखो प्रायोरिटी अपनी फैमिली होती है, तो हम उस जगह पे पैसों को नहीं तोल सकते हैं। मैंने गुरुजी के पास गई और संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो ये डिसीज़न आपका है, आपके डिसीज़न के अकॉर्डिंग मैंने स्कूल ज्वाइन किया है और ये आपके हाथ में है। मैं नहीं चाहती गुरुजी कि आपने जो मेरे को लाइफ दी है, मुझे बहुत खुशी है इस लाइफ से, लेकिन मैं नहीं चाहती गुरुजी कि मैं इस लाइफ को छोड़ूं। और आप जानो आपका काम जाने, मेरे पति को आप संभालोगे, उसका जो भी दिक्कत है आप संभालोगे। तो संगत जी गुरुजी ने 2 दिन बाद ही मतलब मेरे दिमाग में डाला गुरुजी ने कि मैं जल प्रसाद से अपने हस्बैंड को दवाई देने लगी थी। और गुरुजी ने एक चंदन तिलक का जो मैसेज दिया हुआ है वो बहुत बार आता है। चंदन तिलक को गुरुजी कहते थे कि चंदन तिलक कहीं भी दर्द हो या कुछ भी दिक्कत हो वहाँ चंदन तिलक मेरे वाला लगा। तो संगत जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ, मेरे हस्बैंड गुरुजी के बहुत खिलाफ हैं, उनकी किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन संगत जी फिर भी देखिए गुरुजी की इतनी कृपा, हमारे गुरुजी फिर भी नाराज़ नहीं होते हैं। मैंने चंदन तिलक को उनको बिना बताए, मुझे पता था मेरे हस्बैंड चंदन तिलक नहीं लगाएंगे, मैंने उनको एक ऑयल डॉक्टर ने दिया था, उस ऑयल के अंदर चंदन तिलक को चुपचाप मिला दिया और जल प्रसाद से चुपचाप मैं दवाई देती थी। उनको पता भी नहीं लगता कि जल प्रसाद से दे रही हूँ। और संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, ये इन दिनों में सिर्फ 5 दिन का फ़र्क है संगत जी। आज मेरे पति बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, ना एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, ना ही सर्जरी की ज़रूरत है संगत जी। और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मतलब दर्द और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। इस शुक्राना से बढ़कर गुरुजी अगर कोई और भी आप हम कर सकें तो गुरुजी आपके लिए हम सदा समर्पण देते हैं गुरुजी। इससे ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी, जो दिया है सब आपका दिया गुरुजी, हमारा तो कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। और गुरुजी हमारी सब जितनी भी गलतियां हम करते हैं हमें क्षमा कीजिए गुरुजी। हम अहंकार वश कुछ ना कुछ गलती, ईर्ष्या वश कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा याचना दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।